आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो सत्संग है, लेकिन सत्संग शब्द को हमने सत्य को तो देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन संग शब्द को हमने एक राशि स्थिति से, एक संसारी स्थिति से, एक विशेष स्तर पर वर्तमान समय में चल रही लोगों की जो एक स्थितियां हैं उनको दर्शाया है। जबकि नीचे ही हमने देखिए बुद्धि का, मन और संस्कारों की स्थितियों को कुछ दर्शाया है। और जब मनुष्य भोगों में गहरे तल पे लिप्त होने लगता है तो फिर उसके फलस्वरूप जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में बनती हैं, इन सभी स्थितियों को ही क्रमबद्ध तरीके से चित्र द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि आज की वीडियो विशेष को विशेष रूप से वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए ही सुने तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी, अन्यथा कुछ समझने में परेशानी भी आ सकती है। देखिए, ये सभी स्थितियां हैं तो बहुत व्यवहारिक, और शास्त्रों में तो सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से एक यथार्थ ज्ञान समझाया गया, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को समझता नहीं है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को एकाग्रता पूर्वक सुनो, पढ़ो। देखिए, आज तो देखिए ये सुनने की स्थिति है। हालांकि हमारे इस वीडियो के विवरण में भी देखिए कुछ 10, 15, 20 लाइनें लिखी होती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। यूं भी देखिए, गुरु के प्रवचनों को आप सुनो, शास्त्र का स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो। इन सभी स्थितियों का बार बार चिंतन, मनन, शोध की स्थितियां बनाओ। तभी तो ये देखिए संस्कारों की स्थितियां जो हमने देखी एक सफेद रंग से दर्शाया, ये शुभ संस्कारों की स्थितियां हैं। जब तक मनुष्य जीवन पाकर अपरम शुभ संस्कार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचते तो फिर स्थितियों में कोई सुधार नहीं आता। मनुष्य जो नहीं, आपको हमें कमाई करने के लिए मिली, और कमाई का मतलब शुभ संस्कारों से है। जब तक शुभ संस्कार कार्यशील में नहीं बनते तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार जो अनादिकाल से अनेकों जन्मों के बन चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो बार बार जन्म होते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि का जन्म तो बहुत ही एक विशेष स्थिति है, कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक विशेष अवसर लेके आप और हम आए हैं। और इस अवसर का जब हम लाभ नहीं उठाते तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। देखिए, भौतिक उन्नति आप और हम जितनी भी कर ले, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और कहीं कहीं तो देखिए मरने से पूर्व भी ये की गई आध्यात्मिक उन्नति काम नहीं आती। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर आप और हम अपने व्यवहार में वर्तमान समय की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इन पर विचार कर सकते हैं। देखिए, अभी कुछ रोज पहले ही किसी देश में वहां के प्रधानमंत्री को सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरे किसी देश की शरण में जाना पड़ा। अब इतने ऊंचे पद पर भी अगर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में केवल यही तक कहते हैं कि स्थूल शरीर के संबंधित जितने भी एक उपलब्धियां हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। लेकिन अब कुछ स्थितियां ऐसी भी अपवाद रूप में आती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि आपको में इन पर ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। यानी कि मिली हुई भौतिक उपलब्धियां जीवन के रहते रहते भी यदि काम नहीं आए तो कोई अचंभे की बात नहीं। ऐसी ही स्थितियां कभी कभी आप अस्पतालों में भी देखोगे। देखिए, कमाने को तो हमने लाखों, करोड़ों, अरबों इकट्ठा कर लिया, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपके हमारी प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना निश्चित है। और वृद्धावस्था में कुछ ऐसी स्थितियां तन के स्तर पर बन जाती हैं कभी कभी। देखिए, ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जो तन के स्तर पर भोजन खाने में भी
उनकी समर्थ नहीं है। उनको नली द्वारा एक तरल पदार्थ दिया जाता है। मल मूत्र त्यागने की भी कभी स्थितियां कुछ ऐसे ही कृत्रिम नलियों द्वारा निकासी होती है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। और यदि मनुष्य भौतिक उपलब्धियों के लिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, तो देखिए उस धन का कोई लाभ भी नहीं है। और उस धन को कमाने में जितना भी आपने अपने कानून का उल्लंघन किया है, शास्त्रों के विरुद्ध एक पाप कर्म किए, उनका तो आपको निश्चित रूप से दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, ये एक जीता जाता उदाहरण है। आपको हमें समझना चाहिए। अक्सर मनुष्यों में कुछ भ्रम की स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, कुत्ता मरने के बाद कुत्ता ही बनता है। ऐसी स्थितियां तर्क पूर्वक आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तर्क पूर्वक समझो, शाब्दिक ज्ञान, फिर उसके अर्थ समझो, अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझो। यूं तो देखिए शाब्दिक ज्ञान के ऊपर बहुत सी चर्चाएं होती हैं, लोग सुनते हैं, कुछ बात समझ में आ गई तो ठीक, यदि समझ में नहीं आई तो फिर एक साधारण स्तर पर जीवन बीतता रहता है। जब तक हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को समझते नहीं। देखिए ये 3 गुण है तो जड़, लेकिन प्रकृति आपको नित्य एक क्रियाशील नजर आती है। उसके पीछे का कारण क्या है? परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इसमें सर्वव्याप्त रहती है। इसलिए तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहा गया। यानी कि ये सभी स्थितियां जब ज्ञान पूर्वक मनुष्य को समझ में आने लगती है, अक्सर हम तो बार बार चर्चाएं करते हैं ना सच्चिदानंद शब्द पे, ये माया को, माया के 3 गुण यानी कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये एक नित्य सत्य है, तभी तो इसको सत्य कहा जाता है। ये जड़ है इसलिए चित्त नहीं कहा गया। सत्य का मतलब ये 3 गुणों से है। जैसे आपके मेरे घरों में देखिए इतने यंत्र रखे हैं, वो भी तो जड़ है। वो कोई क्रिया अपने आप नहीं करते, उनमें कोई शक्ति आती है, चाहे वो बैटरी की शक्ति हो, विद्युत की शक्ति हो। देखिए बात को समझिए। इसी तरह ये प्रकृति भी, ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थ तो आपके मेरे रसोई में रखे होते हैं, क्रिया भी यदि आप और हम करते हैं, यदि आपको हमें खाना बनाने का ज्ञान नहीं है तो आप पदार्थों का तो सही से सुख ले नहीं सकते। इसी तरह जीवन में, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, पदार्थ जितने भी हों, देखिए जितना भी संसारी वैभव है, ये पदार्थों की दुनिया है। जितने भी आप पदार्थ इकट्ठे कर लो, ये सभी स्थितियां आपको सुख नहीं देती। देखिए अल्पकालिक स्थितियां कुछ और हैं। यूं तो देखिए ये पदार्थ आपको में क्षणिक सुख ही देते हैं, देर से फिर ये आपको में दुख ही देते हैं। तभी तो फिर हम इन सभी स्थितियों को, पदार्थों के सुखों को छोड़ने लगते हैं। मनुष्य देखिए पहले कितना ही भागदौड़ करता है सुख पकड़ने के लिए, उसको रसपूर्वक फिर भोगता है और रसपूर्वक भोगते भोगते कुछ स्थितियां अपने आप ही देखिए वो सुख ही दुख का रूप धारण कर लेती। अक्सर हम समझाते हैं पहला रसगुल्ला खाओ अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता ही नहीं। ये आपका हमारा अनुभव है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं गुरु के प्रवचनों को, शास्त्रों की जितने भी बातें हैं, उनको अपने अनुभव में, उनको आपका हमारा जो जीवन बीत चुका है, उन बीते गए क्षणों के आधार पर, उन बीते गए पलों के आधार पर जो जो अनुभव आपने स्वयं किए हैं, देखिए शास्त्रों का ज्ञान तो शब्द ज्ञान है, उसके अर्थ या तो आप समझ लो और उसके भावार्थ समझो, अन्यथा आप अपना स्वयं का अनुभव उस पर एक लागू कर सकते हो, उस पर चिंतन कर सकते हो। तो यही स्थितियां जो शास्त्रों में समझाई गई, इन्हीं पर ही आप पहुंचोगे। जो तो देखिए शास्त्रों को आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे आप गाड़ी में कहीं आते जाते हो
तो जीपीएस ऑन कर लेते हो, किस लिए? वो आपको एक मार्ग बताता है, इस मार्ग पर चलते चलो, वहां मंजिल पर पहुंच जाओगे। और यही काम शास्त्र करते हैं। जबकि हम और आप जीपीएस ऑन करते हुए अपनी भौतिक मंजिल पे तो हर रोज चलते फिरते हैं, जीपीएस ऑन कर लेते हैं। लेकिन इन शास्त्रों को, जो आपके मेरे जीवन रूपी गाड़ी की दिशा क्या है? देखिए, जब तक हम परमात्मा को नहीं पाते, परमात्मा की ओर नहीं चलते, यूँ तो आपका हमारा सबका ही एक लक्ष्य बना हुआ है, आनंद प्राप्ति का। और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं, वो तो जड़ स्थिति है। जड़ पदार्थ आपको एक निश्चित समय तक अल्पकालिक क्षणिक सुख ही देते हैं। रसगुल्ला पहला दूसरा ही थोड़ा सुख देता है, तीसरा चौथा आप खाते हो तो सुख नहीं देता, उसके बाद तो आप स्वयं ही छोड़ देते। इसलिए तो एक बार हमने वीडियो बनाया था, पहले मनुष्य भागदौड़ करता हुआ पहले क्या करता है? सुखों को पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ भी लेता है, फिर रसपूर्वक भोगता है। और जब रसपूर्वक भोगते भोगते उसमें पीड़ा आती है, दुख होता है, जब वो पदार्थ ही आपको में दुखी करते हैं। देखिए, कोई भी सुख हो, बड़े से बड़ा, चाहे देखिए उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, इन चार उदाहरणों से देखिए संसार के सभी स्थितियां इसी में ही ले ली जाती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के आप और हम भावार्थ नहीं समझते। अल्पकालिक सुखों के लिए हम अपने मिले हुए जीवन को यूं ही बर्बाद करते जाते हैं। देखिए, ये रजोगुण की स्थितियां, ये जो आज हमने सत्संग शब्द को ही आज कुछ अलग स्थिति में लिखा है, यानी कि सत्य शब्द आधा अधूरा है। इसका मतलब क्या है? कि राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, और ये संग वाला रंग ये हमने मन के स्तर पर लगाया है, यानी कि एक राशि मनुष्यों की। देखिए, संसार तो राशि मनुष्यों से ही भरा पड़ा है, और वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां हैं। ये रजोगुण जब बिगड़ता है तो ये कभी भी आपको सतोगुण में नहीं ले जाता, जबकि बिगड़ता ही तभी है जब सतोगुण कमजोर होता है। जैसे कि यहाँ सत्य आधा अधूरा लिखा हुआ है। हालांकि ये लिखने में देखिए आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपके हमारे जीवन की कुछ स्थितियां ऐसी ही हैं कि राशि मनुष्यों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा जैसे शब्दों में लिखा है ना, कुछ ऐसा ही आधा अधूरा बेमन से होता है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि सात्विक बन नहीं पाती। और सात्विक बुद्धि जब तक नहीं बनती, उसका मन पे कभी भी नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही आपका हमारा शास्त्रों के प्रति एक रुचि जागृत होती है, आपको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। और जब ये ज्ञान विज्ञान प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति, इन 3 गुणों से ही तो आपके मेरे 3 शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जन्म मरण की स्थितियां केवल स्थूल शरीर के साथ है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जैसे मोबाइल में देखिए सिम कार्ड बने रहते हैं, आपका हैंडसेट टूट गया, खराब हो गया, आप नया लेते हो, ऐसी तरह ये स्थूल शरीर नए नए मिलते हैं, लेकिन मिलते किसके आधार पर? कारण शरीर के आधार पर। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया 84 लाख प्रकार की जोनियां। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो दंडमय जोनियां हैं। ये क्या संकेत देता है कि मनुष्य अपने जीवन में, देखिए मनुष्य से ऊपर की जोनियां जो सुखमय जोनियां हैं, हालांकि उनके भी देखिए कोई शास्त्र प्रशंसा नहीं करते आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जोनियां नीचे की हो या ऊपर की हो, ये दोनों ही भोग जोनियां हैं। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। केवल मनुष्य जोनी, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन हैं, ये कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। यदि आप और हम साधना आरंभ नहीं करते, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां नहीं भी बनाते, तो भी प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। लेकिन जब जब हम संसारी सुखों को पाने के लिए व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं करते, देखिए शास्त्र वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। साधारण सी बात है, एक मनुष्य को समझ नहीं आती,
देखिए, जब आप सुख चाहते हो तो अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं, प्रकृति के अन्य जीव भी सुख चाहते हैं। ये तो देखिए, ये जो संसार में अलग अलग देशों की स्थितियां बट गई है, परमात्मा ने तो देखिए हम सबको इंसान मनुष्य बनाया है। ये बंटवारे तो आपने हमने किए। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। अभी एक देश में कुछ ऐसे ही दंगा फसाद जो हो रहे हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको हमें सोचने पे विवश करती हैं। दो देशों के बीच में पिछले 2 ढाई 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। देखिए, इस जगत की ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये भूमि जिस पर आप हम रहते हैं। देखिए, आपके हमारे शरीरों में भी तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और आपके हमारे शरीर में भी ये भूमि तत्व की ही प्रधानता है। कहते हैं ना, मिट्टी का ये शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये देश जिस पृथ्वी पे आप और हम रहते हैं, देखिए 2 देशों के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, उसका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो भूमि विवाद ही होता है, भोग की स्थितियां हैं। देखिए, हम तो बार बार 5 सरल शब्दों में सुख सुविधा स्वाद समान सत्ता, इन सरल शब्दों से बात समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। यदि बात समझ में आ जाती है, यानी कि ज्ञान जब टिक जाता है, ठीक है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब ज्ञान का टिकने का मतलब क्या है? देखिए, ये जो सत्संग आधा अधूरा हो रहा है, देखिए जब आधा अधूरा होता है तो सत्संग होता हुआ मात्र दिखाई देता है। ये आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सात्विक स्थितियां ला नहीं पाता। भले ही ये आधा अधूरा ज्ञान भी मनुष्य को कभी कभी पाप कर्मों से बचाता है। और यदि ये आधा अधूरा सत्संग में नहीं होता तो मनुष्य फिर पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। ये जो सत्संग के नीचे हमने बुद्धि की स्थिति लिखी है, देखिए सात्विक बुद्धि सत्संग करने से बनी रहती है। ये सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण होता है। हालांकि मन आरंभ से ही विषय भोगों का एक असक्ति व्यसनी माना जाता है। विषय भोग में उसकी एक रुचि होती है। ये विषय भोग जो हमने नीचे 1 2 3 4 5 लिखे हैं, ये 5 भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये 5 स्थितियां हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के 5 घोड़े दर्शाए। इसी तरह ये जो 5 की स्थितियां क्या है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको भी आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 5। और आपके हमारे जो शरीर हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों के बने। इनको आप ये 5 तत्व भी समझ सकते हो। जो स्थूल शरीर माता के गर्भ में तैयार होता है, इसके पीछे के जो कारण है 5 भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ। इसलिए आज हमने देखिए मन के नीचे ये जो 5 स्थितियां 1 2 3 4 5 लिखी हैं, इन पर आप और हम चिंतन करें। यदि हम इस पर चिंतन नहीं करते, देखिए जब तक आपके हमारे ये भोग विषय नियंत्रण में रहते हैं, तो आपका हमारा कारण शरीर में बुरे संस्कार नहीं बनते। और यदि ये बिगड़ जाते हैं, जैसा कि देखिए हमने ये काले रंग से दर्शाया है, यदि ये एक वास्तव में ही बिगड़ जाते हैं, जैसे आज 24/7 की स्थितियां विषय भोगों के प्रति आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर राज करने लगी, तो फिर ये वैसे ही संबंधित संस्कार कारण शरीर में पहुंचते हैं। देखिए, जब कारण शरीर में अच्छे संस्कार होते हैं, अब देखिए हमने बुद्धि के नीचे एक तरफ संस्कार से मन की स्थिति भी लिखी है और मन से संस्कारों की स्थिति भी लिखी है। इसका अभिप्राय क्या है कि मानसिक स्तर पर भी जब आप और हम जैसे जैसे चिंतन करते हैं, कर्म नहीं करते, मानसिक चिंतन जो आप मन के बुद्धि के स्तर पर करते हो, उसके संस्कार बनते हैं। और बने हुए संस्कारों के बार बार मन बुद्धि में विचार आते रहते हैं। ये मन और संस्कार यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की ये अंतर की स्थितियों को समझना चाहिए। इसीलिए तो हमने देखी मन और संस्कार को 2 तीरों के साथ एक ही दिशा में आना जाना, यानी कि दोनों तरफ से ही आना जाना इनका बना हुआ है। इसका अभिप्राय क्या है
कि संस्कारों को बिगड़ने मत दो, इनको सफेद रंग ही दो, सात्विक बनाओ। शुभ संस्कार ही अच्छे विचार लाते हैं। अच्छे विचारों के स्तर पर ही आपका हमारा स्थूल शरीर, ये यंत्र रूपी स्थूल शरीर एक मर्यादित बना रहता है। ये मर्यादा का उपदेश ही भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पालन करते हुए समझाया था। और यही ज्ञान उपदेश गीता में धर्म के माध्यम से, अर्जुन के रथ के माध्यम से, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान उपदेश दिया है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप पर हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, केवल शब्दों को ही सुनने मात्र से बात समझ नहीं आती। लेकिन जब तक आपका हमारा ज्ञान कारण शरीर में टिक कर वो बुरे संस्कार समाप्त नहीं करता, यानी कि जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं, और शुभ संस्कार देखिए कोई 1-2 मिनट में नहीं बनते। एक अच्छा संस्कार बनाने के लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और एक बुरा संस्कार मिटाने के लिए भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। देखिए हम तो शब्दों में 1-2 मिनट में बहुत सी बातें समझा जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आपके हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं, इनको आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जब आदतें बिगाड़ देते हैं, देखिए बुरी आदतें तो बहुत जल्दी आती हैं, लेकिन अच्छी आदतें बनाने के लिए बहुत समय लगता है। अच्छी आदतों के बाद फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना होता है, यानी कि बार बार अच्छी चीजों को करने का एक दोहराना होता है। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति है, यानी कि मन बुद्धि और स्थूल शरीर का जो यंत्र है, इनके संबंध को समझना होगा। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करते हो, उसका कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। यूँ तो आज हमने देखी कहीं कर्माशय नहीं लिखा, वैसे तो देखिए शास्त्रों में तो कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार कहा गया है। धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से है, लेकिन हम साधारण शब्दों में कर्माशय कहते हैं। और जो जिनको हम संस्कार कहते हैं वो वासना रूपी संस्कार है। यानी कि ये सभी स्थितियां, देखिए संस्कार बहुत ही गहरी स्थितियां हैं। जब तक ये शुभ संस्कार निरंतर बनते नहीं जाते और बुरे संस्कार मिटते नहीं जाते, जैसे प्रकाश आने से अंधकार भागता है, ठीक इसी तरह शुभ संस्कार बनने के बाद ही ये बुरे संस्कार समाप्त होते हैं। ये समाप्त होने की भी देखिए अलग अलग स्थिति हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बुरा संस्कार मिट गया, लेकिन कभी कभी 10 साल 20 साल बाद भी वो संस्कार जग जाता है। तो ऐसी स्थितियों में ये शास्त्रों में कहा गया है कि वो बुरा संस्कार सो गया था, यानी कि वो सुप्त अवस्था में चले गया था। अब कभी कभी आप संसार में देखते हो ना कि कोई बहुत ईमानदार है, 15-20 साल से वो बिल्कुल ईमानदार था, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां आई, उसने चोरी वो कर दी। तो फिर ऐसी स्थितियों में क्या, वो बुरा संस्कार उसके कारण शरीर में सोया हुआ था। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, वो जग गया। इसी तरह आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी जैसे जैसी स्थितियां बनी होती हैं। आप ब्याह शादियों में जाते हो, कुछ लोग देखिए जो साधारण जीवन में नहीं भी मदिरा पान करते, वहां पीते हुए दिखाई देते हैं। नाच गाना, डीजे की स्थितियां, आपका हमारा भोजन खाने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए ये सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विशेष चिंतन करता नहीं। ये संस्कारों की बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। ये मन बुद्धि के स्तर पर बहुत तेजी से आते हैं, और यदि ये बुरे संस्कार हैं, वेग से आ रहे हैं, जैसे आंधी तूफान आता है। देखिए आंधी तूफान जब वेग से आते हैं तो किसी की सुनते नहीं। ये जो बलात्कार की स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये रोड रेज जैसी स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों के पीछे वो बने हुए बुरे संस्कार ही हैं, जो आंधी वेग तूफानी रफ्तार से आते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर सोचते ही नहीं है, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म कर जाती हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो भोग विषयों का भोग कर जाते हैं। इन सभी स्थितियों के फिर बहुत ही भयंकर परिणाम आपको हमें नीचे की जोनियों में भुगतने होते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां, अब वो जोनियों के जीव तो चल फिर भी नहीं सकते। हालांकि
वनस्पति तो आपके मेरे जीवन का आहार है। और आज मनुष्य देखिए पक्षियों का, पशुओं की भी हत्या करते हुए मांसाहार भोजन खाता है। ये तो देखिए भागवत पुराण में पहले ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है और पहले ही आगाह किया है, इनका संग मत करो, ये तो पाप कर्म करवाते हैं। देखिए दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, अक्सर इन पर हम चर्चाएं करते रहते हैं। ये सभी निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया सत्संग करते रहो निरंतर, मरते दम तक। ये ज्ञान में स्थितियां बनाओ। देखिए ज्ञान ही एक सर्वोपरि, एक सर्वोत्तम गुण है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं। देखिए अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था ना, खाना बनाने का। देखिए गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है, यानी कि वो सत्वगुण है, वो क्रियाएं करती है, वो रजोगुण है। रसोई में रखे हुए पदार्थ हैं, वो तमोगुण है। तो पदार्थों का सुख, रसोई में रखे पदार्थों का सुख, यानी कि खाना स्वादिष्ट बनता है। और जब पत्नी घर नहीं हो, आप और हम देखिए खाना बनाते हैं तो सत्वगुण नहीं है, रजोगुण होता है। क्रियाएं आप करते हो, पदार्थ भी हैं, तो खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में यदि अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, धन से है। ये काम का अभिप्राय एक राशि स्थितियों से है, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है। इन सभी स्थितियों का तालमेल आपको हमें रखना होता है। यही उपदेश गीता में धर्म की प्रति समझाया गया है। जब जब धर्म की हानि होती है, देखिए आजकल आप देखते हो ना, शादी के दिनों में और प्री वेडिंग की स्थितियों में, कुछ फिल्मी समारोह में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। यहाँ ये सभी स्थितियां विशेष स्तर पर गिरावट की बनती जा रही है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, यानी कि जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं, धर्म को हटा दिया जाता है, तो ये अर्थ और काम नंगा नाच देखते हैं, करते हैं। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। बुराई से हटना होगा, अच्छाई की ओर जाना होगा। अच्छाई का मतलब सत्संग से है। शास्त्र तो बार बार पहले ही आगाह करते हैं। यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते तो पशु वृत्तियां ये पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों का मतलब क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यानी कि मनुष्य इन 4 स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। और सत्संग के भाव में देखिए ज्ञान होता नहीं। देखिए राशि मनुष्यों का ज्ञान भी नपातुला, धुंधला होता है। धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए कर्म जो आप और हम कर रहे हैं, फल उसका बाद में आता है। कर्म फल सिद्धांत ये अटल स्थिति है। और आधे अधूरे ज्ञान में देखिए धुंधले प्रकाश में आप और हम कुछ पढ़ लिख नहीं सकते। देखिए आपके घर में शाम को जब अंधकार होता है तो ट्यूब जलाते हैं। ट्यूब पे यदि काला कपड़ा, काला कागज लगाते हैं तो अंधकार नहीं रहता, वो तामसी स्थिति है। यदि पीला, नीला, हरा आप कागज लगाओगे तो धुंधला प्रकाश आएगा। उस धुंधले प्रकाश में आप पढ़ लिख नहीं सकते। इसीलिए बार बार कहा जाता है सत्संग करते रहो। बुद्धि को उसकी खुराक मिलने से ही वो बुद्धि का जो एक बल्ब है प्रकाश का, वो बना रहता है। देखिए मन तो अनपढ़ गवार है। अनपढ़ गवार देखिए केवल आपने भावार्थ रूप में समझना है, यानी कि मन को तो सही गलत की पहचान नहीं। इसलिए तो मन के ऊपर उसका बॉस बुद्धि है। जब तक वो बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, और बुद्धि सात्विक तभी तक रहती है जब तक वो सत्संग करती है। जब सत्संग होता नहीं या श्रद्धा पूर्वक नहीं होता तो बुद्धि की कमजोरी वो मन को फिर अपने नियंत्रण में रख नहीं पाती। जैसे ब्रेक कमजोर होना, देखिए बुद्धि भी तो एक नियंत्रण है, ब्रेक है। इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने लगाम के रूप दिया। जब ब्रेकें कमजोर होंगी तो सही स्थिति में ब्रेक लग नहीं पाती, टक्कर हो ही जाती है दूसरे वाहन से। इसका अभिप्राय है कि आप और हम जब जब सत्संग की कमजोरी होती है, जब बेमन से सत्संग होता है, तो फिर आपसे ना जाने कब कितने पाप कर्म होते रहते हैं। पाप कर्म का मतलब ही है कि आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, या अपने सुखों के लिए दूसरे मनुष्यों को, अन्य जीवों को पीड़ा दे देते हैं। अब यूँ तो देखिए मांसाहार भोजन खाने से आपको हमें कोई कानून दंड नहीं भी देता,
यानी कि यहाँ तो आपको सजा नहीं मिली, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, क्योंकि वनस्पति आपका हमारा भोजन है, इसको खाने से कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि ये जो सत्संग में जो संग की स्थिति लिखी है, इसको सात्विक बनाना होगा, सफेद रंग से बनाना होगा। वैसे तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, देखिए सत्संग शब्द को आज तक हमने हजारों बार लिखा है, लेकिन ये संग आज हमने रंगीन रंग से, वो मन की राशि स्थिति आपकी हमारी दर्शाई है कि विषय भोगों की ये असत्य ही सत्संग श्रद्धापूर्वक करने नहीं देती। इसलिए ये सत्संग आधा अधूरा बेमन से हमने दर्शाया। ये आधा अधूरा सत्संग के कारण फिर बुद्धि में विवेक शक्ति जग नहीं पाती। विवेक शक्ति जगने से ही शुभ संस्कार बनते हैं, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जैसे शुभ संस्कार बनेंगे उन्हीं का ही तो मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और ये जो मन के नीचे जो 5 अलग अलग स्थितियां हमने दर्शाई हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां को हो, चाहे आप ज्ञानेंद्रियां को हो, जो भी स्थितियां हैं, ये 1 2 3 4 5 की स्थितियां, ये स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी बनाते हैं उसका कर्मशः। इसलिए तो हमने एक तरफ की स्थिति एक तीर दिखाया है संस्कारों की। देखिए कर्मशः जैसा बन जाएगा वैसा उसका फिर परिणाम, अलग अलग जोनियों की स्थितियां। देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सात्विक से, और राशि कर्म तो देखिए 0 के समान है। सात्विक कर्म परोपकार के कार्य जो हमने सकाम भाव से किए थे, वो आपके हमारे विशेष कर्म माने जाते हैं, वो पुण्य कर्म होते हैं। जबकि तामसी तो देखिए पूर्ण रूप से निषेध कर्म है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में कर्माशय भी बिगड़ने नहीं देना और संस्कारों की स्थिति में भी यथासंभव सुधार लाते रहना है, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। फिर शुभ संस्कारों से ही अच्छे अच्छे विचार आएंगे, यानी कि आपका हमारा जीवन निरंतर सात्विक बनता जाएगा। और ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो 1 2 3 4 5 की स्थितियां लिखी हैं, इनका तो देखिए आप और हम जैसा जैसा अपने जीवन में कर्म करते हैं उसका कर्मशय बनता है। देखिए मानसिक स्तर पे आपका हमारा बुरा चिंतन होने से संस्कार तो बुरे बनते हैं, कर्मशय नहीं बनता। इसलिए इन 2 संस्कारों की स्थितियों को, ऊपर वाले संस्कार को आप कर्मशय और संस्कार दोनों समझ सकते हो, नीचे वाले को आप संस्कार को धर्म अधर्म संस्कार। इसलिए तो हमने तीनों की स्थितियां कुछ अलग दर्शाई हैं। इन सभी संकेतों को समझना होगा। और ये जो संघ की स्थितियां हैं राशि, इसको मर्यादा में रखते हुए अपनी अवस्थाओं तक सीमित रखना चाहिए, ताकि आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक हो। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग का ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की स्थितियां संभव है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप और हम उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं, निरंतर शोध की स्थितियां बन सकती हैं। देखिए शास्त्रों में तो शब्द ज्ञान है, उनके अर्थ आपको हमें मन बुद्धि के स्तर पर एक समझने हैं और समझ समझकर शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाने हैं। ये सभी स्थितियां निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने से होती हैं। उस पर फिर चिंतन मनन शोध की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होती हैं। ये निरंतर स्थितियां जब जीवन में आपका हमारा एक संस्कार स्वभाव के रूप में कारण शरीर में स्थितियां सात्विक बन जाती हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे कर्मों में सुधार आता है, परोपकार के कार्य सहज ही होने लगते हैं। और जब संस्कारों की स्थिति विशेष स्तर पर सात्विक बन जाती है, बहुमत हो जाता है, तो फिर ये परोपकार के कार्य जो सकाम भाव से हो रहे थे उनमें भी फिर निष्कामता आ जाती है। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में, यानी कि आपका हमारा वो जीवन फिर वो एक योग का रूप धारण कर लेता है, साधना होनी आरंभ हो जाती है। और साधना में हम जितनी तरक्की कर लेते हैं वही तो कारण शरीर में शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक कमाई जिसका भी हमने वर्णन किया था, वो तो जीते जी भी कई बार काम नहीं आती। और उस कमाई को करने में यदि आप और हम अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से मरने के बाद
ये नीचे की जोड़ियों में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं उसके अनुसार ही ये कार्य रूपी स्थितियां, ये 84 लाख प्रकार की जोड़ियों की स्थितियां। देखिए कुछ दिन पहले हमने इच्छा और पात्रता के ऊपर भी एक विशेष चर्चा रखी थी, क्योंकि इच्छा तो देखिए किसी की भी नीचे की जोनियों में जाने की नहीं होती, और नीचे की जोनियों की तो ऐसी कितनी ही जोनियां जिनके नाम सुनकर आप और हम भयभीत उठते हैं। उन जोनियों में आज जितने भी जीव हैं वो भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। उनकी भी भोग विषयों में अधिक आसक्ति होने के कारण कानून के विरुद्ध उन्होंने एक अपराध किए थे, या यूं कहो कि शास्त्रों के विरुद्ध उन्होंने पाप कर्म अधिक कर दिए थे। देखिए जैसे जैसे कर्माशय बिगड़ता है, अब किसी के 90% पाप कर्म है, 10% ही पुण्य कर्म है, तो उसको तो बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। फिर वो नीचे की जोनियों में वो 90% से देखिए घटते घटते 10% में आने में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी जोनियों में भटकना पड़ता है। जोनियों का अभिप्राय अलग अलग जोनियों में, एक एक जोनी में हजारों बार जन्म लेना पड़ता है। देखिए ये सभी स्थितियों के मात्र आपने हमने संकेत समझने हैं, ताकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां आपको हमें समझ में आ जाए। ये 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। ये जो हमने 1 2 3 4 5 लिखा है, ये काले रंग से लिखा है, ये निषेधात्मक स्थितियों से बचना चाहिए। देखिए काला रंग अज्ञानता की स्थिति है, निषेध कर्मों की, कानून के उल्लंघन की। कहीं भी देखिए आप संकेत रूप में इन सभी स्थितियों को समझ सकते हो। जबकि राशि स्थितियां ये संसारी स्थितियां हैं जो आपकी हमारी है, और ये सात्विक स्थिति बनाने के लिए ही आपको मेरी मनुष्य योनि का जन्म मिला है। तो इसलिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक करें, ताकि ये जो सत आधा अधूरा है ये पूर्ण रूप से सफेद बन जाए, ताकि मन बुद्धि सात्विक बने, ताकि आपके हमारे ये जो 1 2 3 4 5 है ये बिगड़े नहीं, ताकि आपके हमारे जो दाएं हाथ में कारण शरीर की संस्कारों की स्थितियां वो कर्माशय के रूप में और संस्कार के रूप में बिगड़े नहीं। देखिए हम नीचे की जोनियों में जाने से भी बच जाए, यानी कि अधोगति की स्थितियों से बचें, और जितना संभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो एक स्थितियां हैं वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए इस सत्संग रूपी एक स्थिति को सुधारना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि ये जो सत्य शब्द मैंने आधा अधूरा लिखा है ये पूर्ण रूप से सफेद आपके हमारे जीवन में बना रहे, ताकि आपके हमारे जीवन में निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने आरंभ हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो या समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।